हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSCB मोड। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों के लिए है जो 2021 में बिहार बोर्ड के लिए 10th का एग्जाम देने वाले हैं। जैसा कि साइंस का फिजिक्स का वीडियो यानी भौतिकी का वीडियो है। इस वीडियो में मैंने कवर किया है भौतिकी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सारा का सारा मैंने इस वीडियो में कवर किया है साइंस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल आपको जो है साइंस का 3 वीडियो देखने के लिए इजीली मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो सारे वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साइंस का यहाँ पर देख सकते हैं कि भौतिकी साइंस का जो है यानी विज्ञान का भौतिकी से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें से आपका जो है बहुत सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके अगले क्लास में भी हेल्पफुल होगा इस चैनल से। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फीज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर जो है कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ये नहीं ऊष्मीय और नहीं रासायनिक और नहीं चुंबकीय, ये सब पर ये कार्य नहीं करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कुंडली का प्रतिरोध जो है यानी रेसिस्टेंस जो है उसको ज्ञात करने के लिए उसका जो फॉर्मूला है वो R = V/I है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो को जो है आपका किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो वो परावर्तित धारा प्राप्त होती है। यानी आपको यहाँ पर AC भी लिख दिया जा सकता है यानी अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान क्या है, तो sin I/sin Y है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए आपका जो अवतल का प्रयुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में जो है बैंगनी रंग का झुकाव जो है ज़्यादा होता है और कम होता है किसका, तो लाल का होता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवेश का SI मात्रक क्या है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो आवेश का SI मात्रक जो है वो कूलम है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो परिपथ में धारा का मान जो है 2 एम्पियर होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। ओम के नियम का गणितीय रूप I = V/R हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस मिरर से जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वो बनता है आपके अवतल से। वस्तु के समान तो समतल और छोटा तो उत्तल। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 डायमीटर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है, तो वो होता है आपका 50 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो वो होता है अवतल लेंस का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष से आपका एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो ना दो आप याद रख लीजिएगा। निकट के लिए अवतल का यहाँ N से हो जाएगा निकट, A से हो जाएगा अवतल, D से हो जाएगा दूर और U से हो जाएगा उत्तल। यानी निकट के लिए अवतल का, दूर के लिए हो जाएगा उत्तल का। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो वो नहीं किया जा सकता आपका मिट्टी का, कांच, जल, ये सब का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाता है। तो वो रखा जाता है वक्ता के केंद्र पर। ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो है देखते भी चलेंगे कि आपका कितना स्कोर होता है। ठीक है, तो सामान्य दृष्टि की वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। अल्पतम मतलब कम, तो 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अधिकतम तो इनफाइनाइट हो जाएगा यानी अनंत हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो वो न करता है आपका I = R² का। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न विद्युत धारा उत्पन्न करने
की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको जनित्र कहते हैं यानी मशीन कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो वो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लालेन की टोपी को एवोनाइड के छड़ के साथ रगड़ने पर छड़ पर आवेश उत्पन्न कागज करने की जो कतरन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आकर्षित करता है, ठीक है, सॉरी, कतरन को जो है आकर्षित करता है यानी अट्रैक्ट करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच का कोण को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको निर्गत कोण कहते हैं। ये 12th में भी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होगा, ठीक है। तो आपका 22वां नंबर प्रश्न है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी, तो वो होगी 1 डायोप्टर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन 2 बिंदुओं के आर पार 2 कूलम आवेश को पार करने में कितना कार्य करना पड़ता है, तो वो करना पड़ता है 24 जूल का। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य होगा आपका 30 ओम। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 100 वाट और 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितने होगा, ठीक है, तंतु का प्रतिरोध जो है वो आपका 484 ओम हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है हृदय प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है, तो सबसे, ठीक है, मतलब अधिकतम होता है, मतलब सबसे ज़्यादा किसका होता है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य जो है तो वो बैगनी का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है ना, और लाल का जो है कम होता है। और प्रकीर्णन के बारे में पूछा जाएगा तो प्रकीर्णन लाल का सॉरी यहाँ पर जो है तरंग दैर्ध्य आपसे बोला जा रहा है, तो तरंग दैर्ध्य जो है अधिकतम किसका होता है, तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा बैगनी का, लाल का कम, ठीक है ना। ओ सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस लग रहा है मेरे को, तो यहाँ पर देखिए कि वेव लेंथ जो है अधिकतम किसका होता है, तो प्रकीर्णन का अपोजिट आपका वेव लेंथ होता है, यानी आपका तरंग दैर्ध्य जो है प्रकीर्णन के उल्टा होता है, तो कम होता है लाल का कम होता है आपका प्रकीर्णन। मतलब क्या है कि तरंग दैर्ध्य का लाल ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है क्या होता है, तो वाट होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इकाई धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में उत्पन्न कार्य की जो मात्रक है तो वो है आपका जूल। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल लेंस के आवर्धन एम बराबर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है क्या, तो V/U। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या हो जाएगा, तो R बराबर 2F हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, वो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। मतलब कुछ इस प्रकार से रहेगा कि ये किनार जो है इसकी अपेक्षा जो है बीच में यहाँ पर मोटा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है आपका दृष्टिपटल। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, इससे जब 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है, ठीक है, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 50 वाट। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R के प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है, तो वो R बराबर V/I हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मैन से जुड़ा हुआ है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.4 एम्पियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के शून्य प्रभाव पर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, तो गतिशील कण जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है।
उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो वो है आपका नाभिकीय ऊर्जा निम्नलिखित में नहीं है, ठीक है ना। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के उदाहरण आपका पेट्रोलियम, बायोगैस, कोयला, ये सब हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायतः किस प्रकार के छड़ का इस्तेमाल होता है, तो वो नरम लोहा का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए। और अस्थाई चुम्बक के लिए भी पूछा जाएगा तो नरम लोहा का, और अस्थाई के लिए तो हो जाएगा आपका इस्पात, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है, तो 220 वोल्ट पर होता है पर्यावर्ती धारा। कभी कभी यहाँ पर पर्यावर्ती धारा नहीं तो 220 वोल्ट आपको दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI टिक आउट करेंगे इसको। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो वो है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है नाभिकीय संयंत्र, चंद्रमा, सूर्य और इनमें से कौन। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 45 जो हो गया आपका क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो वो क्या था, फैराड ने, वो यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ से नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, उस नेत्र में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश परिकिरण को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका टिंडल प्रभाव, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तो तुल्य प्रतिरोध R/N हो जाएगा। उसके बाद आपका 50वां नंबर प्रश्न है 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो वो बनते हैं आपका 6.25 × 10⁻18 से, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत हैं, जो विद्युत धारा ले उसका मान होगा, क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री से आकाश प्रतिरूप प्रतीत होता है, तो वो काला प्रतीत होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, स्कैटरिंग है यानी परिकिरण है। जो आपका जो रंग दिखाई देता है काला लाल दिखाई देता है सूर्य उगते समय डूबते समय, तो वो परिकिरण वहाँ पर कम होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक जो ओम मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होता है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध जो है वो 110 ओम होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 kWh तुल्य है, 1 kWh तुल्य है किसके, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो काल्पनिक होता है और वस्तु से क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विभवांतर का सही मात्रक क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। ये सब क्वेश्चन ना इस बार आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत का धारा का मान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो वो होता है आपका कुंडली में। प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है कुंडली में, सिर्फ ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है वो कौन है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो ये सब जो है कोई नहीं है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है,
तो वो उत्तल का पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अमीटर के विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो लेंस की बात चल रही है ना, कि अगर दर्पण की बात चलते तो समतल पर क्लिक करते तो यहाँ पर लेंस है, तो लेंस उत्तल अवतल बाइफोकल ये सब होता है, ठीक है। तो अवतल का इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से जो है आपका दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के केक अपवर्तन के कितने नियम है, तो वो आपका नियम है 2। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न 1 वोल्ट कहलाता है कितना, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम, यानी जेसी इनवर्स होता है। आप जानते हैं ना कि V बराबर जो है V बराबर आपका जेसी इनवर्स होता है, V बराबर आपका जेसी इनवर्स होता है, यानी जेसी इनवर्स कहने का मतलब कि जूल पर कूलम, ठीक है ना। तो 1 जूल पर कूलम यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 एम्पियर का मान क्या होता है, 1 एम्पियर का मान क्या होता है, तो 1 एम्पियर का मान जो है 10 का पावर जो है -10 मीटर होता है। उसके बाद 10 का पावर, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत रंग है, ठीक है ना। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है, श्वेत रंग जो है आपके 7 रंगों के मिश्रण से बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की किरणों गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है आपका सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है अवतल का होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, तो वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको टिक आउट तो आप एकदम से जरूर कीजिएगा। घरों में विद्युत ऊर्जा दुर्घटना किसके कारण से होती है, तो वो आपका जो है शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। यहाँ पर लघु पतन लिखा जाए तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है, पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, किसका या हाइड्रो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रो। हाइड्रो का जो अर्थ जो होता है वो जल होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊष्मक का उपयोग किन दिनों नहीं कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते बादल वाला दिन में, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो होता है आपका CO2 होता है। CO2 का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि CO2 का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट पार्ट जो है केमिस्ट्री से आने वाला है। ऐसे साइंस का मैंने बताया आपको कि 3 वीडियो अपलोड किया जाएगा, इस साइंस का 3 वीडियो अपलोड किया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर स्किप किए होंगे तो फिर से देख लीजिए और साथ ही दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।